स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आपका जो एक नोटिस रिलीज हो चुका था ना 23/10/2023 को, जो कि आपका बीडीएस का शेड्यूल आया था ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग के लिए, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 के लिए, बीडीएस कोर्स के लिए एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे डाउट है। देखिए मुझे बहुत सारे कॉल भी आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि सर जो अभी बीडीएस का ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 हो रहा है ना, तो इनके अंदर कौन कौन से बच्चे मतलब चॉइस फिलिंग दे सकते हैं, क्या हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर हमें यहाँ से चॉइस फिलिंग करने के बाद सीट अलॉटमेंट हो गया तो क्या हमें ओपन कैटेगरी का फीस पे करना पड़ेगा, या फिर हमें यहाँ पर मैनेजमेंट का फीस देना होगा, या फिर हमें कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा या नहीं। तो देखिए आपके मन में जो भी डाउट है, हर एक डाउट इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने के लिए आपको एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कहीं पर भी लेना चाहते हो तो जैसे भी हम अपडेट आएगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। देखिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, तो आप अगर यहाँ पर एक ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा कि जो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड सीट अंटिल ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 आर एलिजिबल टू इंसर्ट कॉलेज कोड ऑफ दिस सीट एनीवेयर इन द प्रेफरेंस। द सीट विल बी अलॉटेड एज पर द न्यू सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस एज पर मेरिट। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया ना, इसके अंदर साफ साफ मेंशन किया है कि यहाँ पर वही बच्चे एलिजिबल है जिनको कि जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 हो चुका था ना, वहाँ पर अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपने चॉइस फिलिंग नहीं दे रखा था, या फिर आपने चॉइस फिलिंग भी दे रखा था लेकिन आपका नीट स्कोर कम था, आपका ऑल इंडिया रैंक या फिर आपका जो एसएमएल रैंक है, कैटेगरी रैंक है कम था, तो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो आप यहाँ पर न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया, अगर आपने पहले यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके रखा था, आपको आपका ऑनलाइन राउंड 1 हुआ था, प्लस ऑनलाइन राउंड 2 हुआ था, प्लस ऑनलाइन राउंड 3 हुआ था, उसके बाद में आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, 2, 3 एंड 4 हो चुके थे, तो ये जो ऊपर के 3 राउंड थे उसके बाद ये 4, तो टोटल 7 राउंड के अंदर अगर आपको बीडीएस का सीट अभी तक मिल चुका था, आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, फ्री एग्जिट ले रखा था ना, तो आप यहाँ पर अभी जो ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो, आपका चॉइस यहाँ पर नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी तक बीडीएस मिला ही नहीं है, आपने फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, फेज़ 2 में किया था, फेज़ 3 में किया था, लेकिन आपने बीडीएस का चॉइस ही नहीं दिया था, या फिर बीडीएस में चॉइस देने के बाद भी आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो, आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। और आपको जो सीट अलॉट किया जाएगा ना, एज पर द न्यू सीक्वेंस, आप जो न्यू सीक्वेंस दोगे ना, तो उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। मान लीजिए कि आपने जे हॉस्पिटल डाला नहीं था, लेकिन आप वही एनटीडी कैटेगरी में आते हो, फिर एसटी कैटेगरी में आते हो, आपने जे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो नहीं डाला था, आपका स्कोर कम था, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है एक सीट वैकेंट है हमारे कैटेगरी का और हमें ये कॉलेज के लिए ट्राई करना है, तो आप जे हॉस्पिटल को जो है सबसे ऊपर भी रख सकते हो, यानी कि आप उसे कहाँ पर भी मैनेज कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको सीट अलॉटमेंट जो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हो जाएगा, तो उसका आपको कोई भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ओनली दूस कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड विथ सीईटी सेल शेड्यूल बट नॉट गिवन सिंगल प्रेफरेंस, आपने अगर चॉइस फिलिंग नहीं दिया था, आपने मिस किया था प्रीवियस चॉइस, तो आप यहाँ पर बिल्कुल चॉइस फिलिंग करके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसका ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद दूस कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फिल द प्रेफरेंस विल कंसिडर एज द प्रीवियस प्रेफरेंस ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड एज द मेरिट लिस्ट इफ एलिजिबल। देखिए अगर आपने मतलब अभी जो 5 राउंड है ना, यहाँ पर कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं किया है, लेकिन आपने राउंड 1 हुआ था, उसके बाद आपका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लास्ट चॉइस दिया था ना आपने, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आपका हुआ था फर्स्ट वाला 4th नंबर का राउंड, तो उसका चॉइस आपका कंटिन्यू किया जाएगा इसी राउंड के अंदर, अगर आप वहाँ पर एलिजिबल हो तो। मान लीजिए कि आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 जो राउंड था ना आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 नंबर वाला, वहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग दे रखा था, तो आपका वही चॉइस फिलिंग अगर आप रखना चाहते हो, आप उसे एडिट नहीं करना चाहते हो, तो आपका कंटिन्यू किया जाएगा और आपको इस राउंड के अंदर 5 जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ना, तो यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि नो अदर कैंडिडेट्स कैन फिल चॉइस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखिए इतने बच्चे, ये जो 3 पॉइंट मेंशन किया है ना, यही स्टूडेंट को छोड़ के अदर कोई भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं दे सकता। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, तो उसका आंसर आपको मिलेगा कि नहीं, आप इस राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा का AA-CCC का या फिर एमसीसी का या फिर कोई अदर वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पर नहीं जा सकते। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं दे सकते हो। दूसरा आपका क्वेश्चन यही था कि सर हमें राउंड 1
प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 में सीट मिला है, हमने छोड़ दिया था, तो फिर हम यहाँ पर जो है BDS को स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं का? तो आपको इसी क्वेश्चन का भी आंसर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको सीट मिला था, आपने छोड़ दिया, तो आप इस राउंड के लिए चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, उस बात का ध्यान रखिए। आपका और एक क्वेश्चन था कि सर हमने सिर्फ ग्रुप बी का चॉइस फिलिंग किया है, ग्रुप बी के अंदर सीट मिला था राउंड 1 राउंड 2 में, हमने फिजियोथेरेपी के लिए ग्रुप सी या फिर BHMS के लिए फ्री एग्जिट लिया है, अभी हमें BDS करना है, तो क्या हम यहाँ पर जा सकते हो? तो बिल्कुल आप यहाँ पर BDS के लिए जो अभी राउंड चल रहा है ना, यहाँ पर चॉइस फिलिंग दे सकते हो। अगर आपने ग्रुप बी के अंदर BHMS का सीट जो है राउंड 1 2 में ज्वाइन नहीं किया है, छोड़ दिया है फ्री एग्जिट लेके, या फिर ग्रुप सी में BPTS का, तो आप यहाँ पर बिल्कुल BDS का जो अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 होने वाला है ना, 4 के बाद 5 नंबर वाला, तो आप यहाँ पर बिल्कुल चॉइस फिलिंग करके एलिजिबल हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये बच्चे सभी के सभी एलिजिबल है, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर शेड्यूल क्या है इसका, आपको सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो चुका है। जैसे कि मैंने बोल दिया था कि एक ही गवर्नमेंट के 2 ही सीट वैकेंट मिलेंगे आपको, जो कि JJ हॉस्पिटल के अंदर है, एक NTD कैटेगरी का है जो कि एक सीट वैकेंट है, और एक ST कैटेगरी का है। देखिए लेकिन अगर आपका एक कैटेगरी नहीं, तो आपको क्या गवर्नमेंट कॉलेज जो JJ हॉस्पिटल है उसे चॉइस फिलिंग के अंदर डालना चाहिए या नहीं? तो आपको बिल्कुल उसे डालना चाहिए, क्योंकि अगर उसी कैटेगरी का बच्चा वहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं करेगा, तो वो सीट जो है अदर कैटेगरी के स्टूडेंट को भी अलॉट किया जा सकता है, जिन्होंने कि वहाँ पर चॉइस फिलिंग दे रखा है। उसके बाद देखिए आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस के लिए टाइम दिया है 25/10 से लेकर 26/10 रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर ऑनलाइन जो है प्रेफरेंस दे सकते हो। जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, BDS कोर्स के लिए, अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर बिल्कुल चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपका और एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा? तो देखिए इसका कट ऑफ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने ST कैटेगरी के अंदर हमारे बात करें तो जो ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 हुआ था ना, इसके अंदर लगभग 107 मार्क, यानी कि जस्ट क्वालिफाई जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी सीट अलॉटमेंट हो चुका था। तो आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हो, आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके रखें। अगर आपका स्कोर बहुत कम भी आ रहा है ना, तो भी आपको यहाँ पर सीट मिलने का चांस बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद आपको जो इसका रिजल्ट मिल जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट जो है ना स्ट्रे वैकेंसी राउंड का BDS कोर्स का, तो 27/10/2023 को आपको BDS का जो है सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए आपको यहाँ पर 28 से लेकर 31/10/2023 अप टू 5:30 PM तक आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिल करोगे, साथ ही साथ जो भी सिलेक्शन लेटर आपको डाउनलोड करना होगा, वो पूरा का पूरा लेके उसके बाद आपको पूरा का पूरा फीस लेके जाना पड़ेगा। आप इस दिन में अगर बैंक बंद है आपका, तो आप यहाँ पर चेक लेके जा सकते हो, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वर्किंग डे में बैंक स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, और फिर आप अपने चेक जो है रिटर्न ले सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए उससे पहले की एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो तभी यहाँ पर चॉइस फिलिंग दीजिए, अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग मत कीजिए, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि क्या इस राउंड के अंदर हमें जो अभी राउंड चल रहा है ना स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो आपका 5 नंबर का चल रहा है ना, तो इसके अंदर अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपको यहाँ पर सीट मिल जाता है, तो क्या आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा? तो एक बात सुनिए, देखिए आपको राउंड 1 प्लस आपका राउंड 2 हुआ था, राउंड 3 होता है, तो कॉमन राउंड होते हैं कि जो आपके होने वाले होते हैं हर साल, लेकिन उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होते हैं ना आपके, तो स्ट्रे वैकेंसी इस साल तो लगभग 1 2 3 प्लस 5 तक हो चुके हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको जितने भी ऑनलाइन राउंड कंडक्ट होते हैं ना, वो राउंड स्ट्रे वैकेंसी होने दीजिए, मॉपअप स्पेशल होने दीजिए, कोई भी होने दीजिए, तो वहाँ पर आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, बस वो डिपेंड करेगा कि आपके पास पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपको जो कॉलेज मिला है ना, वो कॉलेज का सिलेक्शन लेटर होना चाहिए, कॉलेज का बोनाफाइड होना चाहिए, और कुछ रूल होते हैं और भी महाडीबीटी की वेबसाइट के ऊपर, तो पूरे के पूरे अगर उसके अंदर आप आते हो तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। बस आपको महाडीबीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना, वहाँ पर जाके स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है फिल करना होगा। तो देखो जो भी ये रूल थे ना BDS के, तो मैंने पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट और भी बचता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर मैं आपको करने की पूरी कोशिश करूंगा।